तो मूलांक 1 वालों की बात हो गई है। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2021। साथ ही 2021 में इनको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं। मूलांक अगर 2 है तो कैसा रहेगा साल? तो अब मूलांक 2 की बात कर रहा हूं। जिनका जन्म किसी महीने की 2 तारीख को या फिर 11 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों का मूलांक जो है 2 है। साल 2021 का मूलांक 5 है और 2 किसका मूलांक है? चंद्रमा का। और 5 मूलांक किसका है? बुध का। ऐसे में 2021 में मन और बुद्धि का आपके लिए मिलन होगा। मन और बुद्धि का आपके लिए मिलन होगा, या ये कहूं कि आपका मन इस वर्ष बुद्धि के अधीन कार्य करेगा, जो किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए अति उत्तम संकेत है। क्योंकि जब ये मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो अनर्थ करता है, और जब ये मन बुद्धि के अधीन हो जाता है तो सृजन करता है। जिसका मन बुद्धि और विवेक के द्वारा संचालित है, वही मनुष्य सफलता का हकदार है। और जिस व्यक्ति का मन इंद्रियों के चलायमान होने के कारण निर्णय लेता है, ऐसा व्यक्ति पतन में ही जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, यततो हैप्पी कौन्तेयम पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, ये इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, चलायमान स्वभाव वाली हैं, इसलिए ये मन को विषयों के तरफ आकृष्ट करके मन को विचलित कर देती हैं। इसलिए तू सावधान हो जा, इन प्रमथनशील इंद्रियों के बस में मन को ना होने दो। तो कहने का आशय यह है कि मन अगर बुद्धि के साथ रहेगा, मूलांक 2 का मूलांक 5 से संयोग बनेगा, तो सोने पर सुहागा होके रहेगा। 2021 में मूलांक 2 वालों को राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, नए काम और नई योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। 2021 में मूलांक 2 वालों के परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, लेकिन रिश्तों में खटास की भी संभावना बनी हुई है। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह का संयोग बनेगा। जानते हैं, मूलांक 2 वाले नौकरी पेशा के लिए नए साल में कई अच्छी स्थितियां बन करके आएंगी। मूलांक 2 के जो जातक हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए भी नया साल प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका कोई विरोधी है तो उसको शांति से समझाने का प्रयास करें। सेहत के लिहाज से 2021 में आपको कफ जनित रोग हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जिनका कारक होता है या चंद्रमा जिनका मूलांक का स्वामी होता है, ऐसे लोगों को कोल्ड और कफ से एलर्जी होती है। ऐसे लोग 50 साल की उम्र के बाद अस्थमेटिक भी हो जाते हैं, श्वास फूलने की बीमारी भी हो जाती है, और ऐसे लोगों का फेफड़ा दूसरे लोगों की अपेक्षा कम मजबूत होता है। तो ऐसे लोगों को चावल, मूली, दही, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें सूर्यास्त के बाद कभी भूल करके भी सेवन नहीं करनी चाहिए। 2021 में जो सावधानी है आपके लिए, जरा सा वो सोचिए। ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने से बचिए। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। 2021 में अपने लिए और अनुकूल बनाने के लिए मूलांक 2 वालों को सोमवार को दूध से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस दूध को थोड़ी सी हल्दी मिला करके और तब माथे पर तिलक करें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हर सोमवार और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जा सकती है।
ये भी आपके लिए लाभदायक होगी। केवल पूर्णिमा तिथि पर भी यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए पूरे एक वर्ष, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके कदम जहाँ बढ़ेंगे सफलता वहीं आ जाएगी। जिस काम को आप मन में सोचेंगे वही कार्य आपका पूरा हो जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने की देर होगी और कार्य संपन्न होने में विलंब बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज तक आपने ईश्वरीय चमत्कार नहीं देखा है, ईश्वर के चमत्कारों से अभी तक आपको अवगत होने का अवसर नहीं मिला है, तो आप संकल्प लेकर के पूरे साल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करें। पूरे दिन व्रत रहें, सायंकाल व्रत कथा करने के बाद व्रत कथा कराने वाले पुजारी को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। आप देखें कि एक साल में आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। चलिए, कॉलर है हमारे साथ, पूनम पटना से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए पूनम जी। हाँ बोलिए। प्रणाम। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। जी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड प्राइवेट स्कूल में सेंट जोसेफ हाई स्कूल के टीचर हैं और जमीन हम सर 2012 में ही लिए हैं, लेकिन अब तक मेरा घर नहीं बना है। ये सपना मेरा कब तक पूरा होगा? और छोटा बेटा आकाश नाम है, जो कि एमए का एग्जाम फर्स्ट पार्ट का दिया है और आज भी एग्जाम देने गया है बैंकिंग का और एनटीपीसी का आगे है। आगे दोनों इसी तरह देगा। प्लीज सर हमको बताएं। देखिए, मकान तो आपका 17 जनवरी 2023 के आसपास ही बन पाएगा। 17 जनवरी 2023 के पहले अभी भी पैसे की कमी है और मकान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो 17 जनवरी 2023 के आसपास आपका मकान बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अच्छा मकान बनेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ चंद्रमा से, और आजीविका भाव का स्वामी बुध हुआ। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। परीक्षा देने दो इसको। अभी इस बार तो इसको कोई परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आगे भी यह सफल नहीं होगा। आगे सफल होगा, 200% सफल होगा। और सफलता के लिए अपने बच्चे से कहो कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम जरूर किया करे, और गणेश अथर्व शीर्ष को पूरा याद करके उसे लाल कलम से सफ़ेद कागज़ पर लिख करके लेमिनेशन करवा करके 8 पुजारी लोगों के हाथ में 10-10 रुपए और ये कागज़ दे दे। जिस दिन ये उपाय कर देगा आपका बेटा, उसके बाद नौकरी उसके कदमों में रहेगी, ज़्यादा देर नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।